हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, खास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। बस आपको करना क्या है, आपको मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाया करें। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हमने चैप्टर 1 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने 2 लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी की थी, पहला न्यूट्रिशन और दूसरा डाइजेशन के बारे में। तो आज हम अगली लाइफ प्रोसेस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस लेक्चर से आपको अपनी बॉडी के बारे में। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कितना इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे अपनी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन की लाइफ प्रोसेस में होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है इस लाइफ प्रोसेस के अंदर। देखो बच्चों, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में, हमने डाइजेशन की लाइफ प्रोसेस को देखा था। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो भी हम फूड ले रहे थे वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा था, सो दैट कि हमारे सेल उसको यूटिलाइज कर लें। अब क्या हुआ, अब उस फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको याद हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर ने क्या किया था, जो लिक्विड फॉर्म में फूड पड़ा हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ने, जिनको हम विलाई बोलते हैं, उस लिक्विड फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिया था। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के पास आ गए तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, हर पार्ट के पास जाती है। कौन है ऐसी चीज़, वो है ब्लड। ब्लड क्या है, हर पार्ट्स के पास जाता है, मतलब सभी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट आपस में ब्लड करता है। तो ब्लड वहाँ से न्यूट्रिएंट उठाता है और सभी बॉडी पार्ट्स को जाकर दे देता है। इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और साथ ही साथ ब्लड क्या करता है, सभी सेल से, सभी बॉडी पार्ट से वेस्ट इकट्ठा करता है और उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे देता है, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास पहुंचा देता है। तो देखो, यहाँ से ये सब के सब जो काम हो रहे हैं प्यारे बच्चों, इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स जो एक जगह पर बने थे या हम वहाँ पर एब्जॉर्ब हुए थे, वहाँ से उनको लिया और बॉडी के सभी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या सभी बॉडी पार्ट्स से वेस्ट को इकट्ठा किया और एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे दिया। इस लाइफ प्रोसेस को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसे लिख लेते हैं। In this process the nutrients absorbed or synthesized in one body part यूँ लिखो इसको और अच्छा बनेगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ, पहले बच्चों इसको ऐसे लिखो, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज इन वन बॉडी पार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स। ठीक है बच्चों, इसके अलावा दिस प्रोसेस ऑल्सो कलेक्ट the waste waste products from all body parts and gives to
excretory gives to excretory system। सभी बॉडी पार्ट से क्या किया इसने, वेस्ट को इकट्ठा किया और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे दिया। क्या करा बच्चों, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे दिया। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की लाइफ प्रोसेस में क्या हो रहा है। एक पार्ट में न्यूट्रिएंट बने हैं या एब्जॉर्ब हुए, उन्हें वहाँ से उठाया, सभी पार्ट्स में बांट दिया, सभी पार्ट से वेस्ट को इकट्ठा किया और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को या एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे दिया। ये दोनों के दोनों काम जो हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की लाइफ प्रोसेस। प्यारे बच्चों, जिस तरह से डाइजेशन की लाइफ प्रोसेस थी उसको कौन करता था, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को प्यारे बच्चों कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर करते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। This process is done by the help of two systems. One, circulatory system, and B, lymphatic system, ठीक है प्यारे बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमें ऑर्गन पढ़ने हैं, दैट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये सब पढ़ना है हमारे को, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज, lymph vessels and lymph nodes। प्यारे बच्चों, हमें ये सब चीज़ों की स्टडी करनी है किसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ बच्चों हार्ट, हार्ट। उसके लिए बच्चों पहले हार्ट का डायग्राम देख लो। आप हार्ट का डायग्राम आपको समझ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो पहले हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। देखो बच्चों, हार्ट का डायग्राम आपके लिए हार्ट कैसा होता है, आज तक हम इमेजिन करते हैं हार्ट कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो आप ऐसा ही रहने दो इसको, बस यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कर दिया 2 पार्ट्स में डिवाइड, फिर इसको यहाँ से मिटा दो, यहाँ से इसको मिटा दो, मिटा दिया, ठीक है। फिर इस लाइन को भी रब कर दो, कर दिया प्यारे बच्चों रब, यहाँ से भी इसको रब कर दो, ठीक है। अब आपने ना जो ये वाला पोर्शन है ना, लेफ्ट साइड वाला, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके बनाना है, कुछ इस तरह से, और यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये लो। अब इसके बाद यहाँ से इसके 2 पार्ट्स कर दो, हार्ट के 2 पार्ट कर दो इस तरह से, सही। फिर यहाँ पर दोबारा से हार्ट को डिवाइड करो, 2 से 4 पार्ट में कर दो हार्ट को, 2 से 4 पार्ट में कर दो हार्ट को, कर दिया बच्चों। फिर यहाँ से इधर कट लगाओ इस तरह से, यहाँ पर एक कट लगाओ, फिर यहाँ पर भी एक कट लगाओ इस तरह से, यहाँ पर भी एक कट लगा दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करो आप, इस तरह से यहाँ पर ना एक टी शेप बनाओ, इस तरह से। थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा अभी सही है। इस तरह से, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक
स्ट्रेट लाइन लगाओ, और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन लगाओगे ना वो कोशिश करना ये इस पोर्शन के जितना ज़्यादा हो सके साथ में आती जाए, बस इस तरह से, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो भी आ रहा है ना उसको रब कर दो, इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो भी आ रहा है उसको रब कर दो। कर दिया बच्चों रब, ठीक है। अब इसको इस तरह से दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो, देन इस तरह से इसको ऐसे कर दो। फिर इसके बाद पहले बच्चों ए यहाँ से एक एस लगाओ, ठीक है, और इसी को और आगे ले आओ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो बच्चों, आप ये जो इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, और यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, इसको रब कर दो, ठीक है, देन इसको पोर्शन को भी रब कर दो, सही है। ये बच्चों आपका हार्ट का डायग्राम है। अब इसकी ना लेबलिंग करते हैं। ये वाला पोर्शन जिसने हार्ट को दो साइड्स में डिवाइड किया था, जिसने हार्ट को दो साइड से, एक छोटा सा काम और रह गया, इसको ना इसके पैरेलल दिखा दो, इस तरह से इसके पैरेलल बना दो, और यहाँ से कुछ इस तरह से ये लो, ठीक है। अब ये हार्ट का डायग्राम कंप्लीट है। पहले बच्चों इस लाइन ने क्या किया था, हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसको बोला जाता है सेप्टम। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको सेप्टम। तो सेप्टम कोई पूछे क्या है, तो सेप्टम क्या है बच्चों, सेप्टम हार्ट को दो साइड में डिवाइड करता है, एक साइड लेफ्ट साइड, एक साइड राइट साइड। अब ध्यान रखना, अब हार्ट ऐसे है, ये जो हमारी राइट है वो राइट है, हार्ट की भी राइट है, जो हमारी लेफ्ट है वो हार्ट की भी लेफ्ट है। लेकिन अब मैं जब ऐसे टर्न कर जाऊंगा तो मेरा राइट हार्ट का लेफ्ट बन चुका है, तो यानी जो मेरा लेफ्ट होगा ना वो हार्ट का राइट साइड होगी, जो मेरा लेफ्ट होगा वो हार्ट की राइट साइड होगी, जो मेरा राइट होगा वो हार्ट की लेफ्ट साइड होगी। तो सेप्टम ने बच्चों क्या किया, सेप्टम ने हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब ये जो दो होते हैं ना, इन्होंने क्या किया था, हार्ट को ईच साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इन्हें बोला जाता है वॉल्व्स। इन्हें क्या बोला जाता है, वॉल्व्स। चलो इस वाली साइड का नाम रख लो बच्चों, ये होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन, ये जो खाली सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो खाली सा पोर्शन दिख रहा है। और ये क्या होता है बच्चों, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है बच्चों। और ये जो था इसको बोला जाता है पहले बच्चों बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है इसको, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये जो ये खाली सा पोर्शन दिख रहा है दैट इज राइट एट्रियम। क्या है ये, राइट एट्रियम। और ये क्या है बच्चों, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। क्या है ये, लेफ्ट एट्रियम, सही है। ये जो पोर्शन था ये है बच्चों, ये जो ओपन सा पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और दैट इज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और बच्चों ये जो है, ये वाला पोर्शन पर्टिकुलर, ये है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बच्चों। और ये है एरोटा। क्या है ये बच्चों, एरोटा। अभी सब की बात करेंगे वन बाय वन डिटेल में, सभी पार्ट्स डिवाइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक इस डायग्राम को आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। रूम में गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है, ठीक। तो मैं पहले देख लूँ ये बोर्ड आपको विजिबल है साइड तक, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यस पूरा पोर्शन विजिबल है। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम इसको थोड़ा सा और इधर करके लिख देता हूँ अंदर को, सो दैट कि इतना पोर्शन हमें मिल जाए इसकी स्टडी करने के लिए। ये क्या था बच्चों, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। देखो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट। पहले तो ये देख लो हार्ट है क्या, पहले मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। देखो बच्चों हमारे घर में जैसे मोटर लगी होती है ना, हम उसको पंप बोलते हैं। वो क्या करती है, पानी को बाहर से कलेक्ट करती है और हमारी टंकी तक पहुंचा देती है। तो हार्ट भी एक काम ऐसा ही करता है, हार्ट भी पंप की तरह काम करता है। ये पूरी बॉडी से
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है। कहाँ भेज देता है, लंग्स के पास। लंग्स के अंदर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्योरीफिकेशन होती है। क्या होती है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्योरीफिकेशन, मतलब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है लंग्स में उस ब्लड में से और ऑक्सीजन डाल दी जाती है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर वापस से हार्ट के पास आता है और हार्ट इसको सभी पार्ट्स के पास पंप कर देता है। तो बेसिकली हार्ट ने क्या किया, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा किया, उसको लंग्स के पास भेजा, लंग्स में उस ब्लड की प्योरीफिकेशन हुई और प्योरीफिकेशन के बाद वो ब्लड वापस हार्ट के पास आया और हार्ट ने क्या किया, उस ब्लड को सभी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सभी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हार्ट का काम कैसा हुआ, पंप की तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, ऑक्सीजनेटेड करवाया और सभी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। आई होप आपको क्लियर है। अब ये साइकिल चलती कैसे है, देखो ये है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है ये हमारे हार्ट से ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारे हार्ट से ऊपर वाला बॉडी का पार्ट है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है। और इन्फीरियर वेना कावा ये हार्ट से लोअर पार्ट है जो बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। तो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लिया फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और ला के किस में डाल दिया, इस पर्टिकुलर पोर्शन में डाल दिया। इस पोर्शन का नाम क्या है, राइट एट्रियम। इस पोर्शन का नाम क्या है बच्चों, राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम पूरा भर जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये यहाँ से ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से ओपन हो जाता है और ये सारा ब्लड यहाँ से फ्लो करके कहाँ जाता है, इसमें, और इसका नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल। क्या है इस पोर्शन का नाम, राइट वेंट्रिकल। मतलब सारे का सारा ब्लड अब कहाँ पर आ गया बच्चों, राइट वेंट्रिकल में आ गया। और जब राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ जाता है, अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही ब्लड आ गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के अंदर ये देखो, ये जो टी शेप मैंने बनाया है इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। यही पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कलेक्ट करती है और ये देखो दोनों लंग्स में, एक राइट लंग्स के पास और एक लेफ्ट लंग्स के पास, दोनों लंग्स के पास इस ब्लड को भेज देती है। अब वहाँ पर क्या होता है, लंग्स के अंदर ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, मतलब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकाल ली जाती है और ऑक्सीजन उसमें डाल दी जाती है। ठीक, अब फिर वहाँ से ब्लड लाने का भी काम करेगा कोई। तो ये देखो, ये इनके नाम लिखना मैं भूल गया, ये और ये, इनको बोला जाता है पल्मोनरी वेन। क्या बोला जाता है बच्चों, पल्मोनरी वेन। ये बाइकस्पिड वाला था, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है बच्चों, पल्मोनरी वेन के क्या काम है, दो होती हैं ये दोनों लंग से, एक एक वेन दोनों लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आती है, कहाँ पे, हार्ट में। और हार्ट के किस पोर्शन में, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम में। अब धीरे 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 लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता रहता है और जब लेफ्ट एट्रियम पूरा भर जाता है तो ब्लड कहाँ पर आ जाता है बच्चों, इसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और बाइकस्पिड वाल्व के ओपन होने से ये सारा ब्लड यहाँ से फ्लो करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस समय ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये ब्लड जो है लंग्स के पास से आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब क्या होगा, इसी ब्लड को पूरे डिफरेंट पार्ट्स के पास जाना है। तो ये देखो बच्चों, ये इसको बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं, अरोटा। अरोटा क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और सभी पार्ट्स को सर्कुलेट कर देता है। एरोटा क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेता है और सभी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये थी हार्ट की कंप्लीट वर्किंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। तो मैं इसको लिखने की भी कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी लिख दूँ, आप इसके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इट एक्ट एज अ पंप, इट एक्ट एज अ पंप, it collects blood, it collects deoxygenated blood
from all body parts via inferior and सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा की हेल्प से ये सभी बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर लेता है बाय इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से करती है? अपर बॉडी ऑफ हार्ट से कलेक्ट करती है। और इंफीरियर कहाँ से करती है बच्चों? लोअर बॉडी ऑफ द हार्ट से जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ से कलेक्ट करती है। ठीक है, then heart pass this deoxygenated blood then heart pass this deoxygenated blood to lungs via, कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, वाया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, this blood gets oxygenated and comes यहाँ पूरे में लिख देता हूँ, and comes back to heart via pulmonary vein, then by the help of aorta this blood distributes to all body parts। ठीक है, सभी बॉडी पार्ट्स के पास इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये बच्चों हार्ट की वर्किंग है कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम वापस थोड़ा सा और हार्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, 1 2 3। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वॉल्व है, वॉल्व का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ वॉल्व, कितने वॉल्व है? 2। ठीक है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड देखो किस तरफ है, ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट है और बाइकस्पिड जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। फंक्शन ऑफ वॉल्व prevents the backflow of blood from ventricles to atrium। देखो जब यहाँ पर ब्लड आ गया तो ये ब्लड वापस इसमें ना चला जाए, वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चला जाए, तो इस समय क्या होता है, इस बात को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व क्या करते हैं, इस ब्लड को वापस नहीं जाने देते। समझ गए बच्चों? वॉल्व का क्या काम है कि वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में ना जाए। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द वॉल्व। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका 1 2 3। चलो अगला जो क्वेश्चन बनता है एरोटा के ऊपर। एरोटा का फंक्शन क्या है? देखो एरोटा के बारे में एक बात जान लो, एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स
oxygenated blood, it distribute oxygenated blood to all body parts। ठीक है, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में लंग से आ गया था, किसकी हेल्प से? पल्मोनरी वेन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड, एरोटा यहाँ से ब्लड को लेता है और सभी बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो एरोटा का क्या काम है? पहली बात तो ये जान लो, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। अभी आर्टरी वेन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक, और ये क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से सभी पार्ट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। चलो, इसके बाद पूछा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर। पल्मोनरी आर्टरी फंक्शन। देखो, पल्मोनरी आर्टरी, जितनी भी आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी में, वो सब की सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। सब की सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं और हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। याद रखना, आर्टरी के बारे में 2 फैक्ट याद रखना हमेशा। आर्टरी के पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को। ठीक, मतलब डिफरेंट पार्ट्स के पास लेकर जाती हैं। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्सेप्शनल है। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल है। ये क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। देखो, हमने देखा था ना, पल्मोनरी आर्टरी ने यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया था और सभी लंग्स को, दोनों लंग्स को दे दिया था। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरी एक स्पेशल आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, और लंग्स को दे देती है राइट वेंट्रिकल से। इट इज अ special artery, it is a special artery which collects the blood from deoxygenated blood from right ventricle and supplies to किनके पास कर देते हैं? टू ईच लंग्स। और ये होती कितनी है? 2 होती नहीं, एक ही होती है, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 2 पार्ट्स में। ठीक है, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है बच्चों, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3। अब हमारे को एक इसी के साथ मिलता जुलता हमने पढ़ा था पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन था? अब बच्चों, आर्टरी की तरह वेन क्या होती है? आर्टरी क्या थी? जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और हार्ट से दूर लेकर जाएगी। लेकिन वेन क्या होती है? वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हार्ट के पास लेकर आती है। हार्ट से दूर नहीं, हार्ट के पास लेकर जाती है। लेकिन पल्मोनरी वेन एक स्पेशल वेन है, एक्सेप्शनल वेन है, जो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के पास लेकर आती है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल वेन विच कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच लंग एंड सप्लाइज कहाँ पे करती है? ये लेफ्ट एट्रियम, एंड सप्लाइज टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट के पास सप्लाई कर देती है। ठीक है बच्चों, ये थी बात किसके बारे में? पल्मोनरी वेन के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 1 2 3 स्टार्ट। सॉरी, ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद अगली हेडिंग लगाओ। जो खास बात हमारे को पढ़नी है हार्ट के बारे में, सभी तरह के क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ आपको हार्ट के ऊपर, जितने भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड लेवल में, स्कूल लेवल में। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा क्या करती थी बच्चों? इन्फीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट से ब्लड को किस में लेकर आती थी? राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ द हार्ट से, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट जो बॉडी है हमारी, हार्ट से ऊपर का पोर्शन है जो बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाती थी। और इसमें कुछ बचा है? हाँ, ये पूछ लिया जाता है कई बार सेप्टम के बारे में कि नेम द पार्ट
विच डिवाइड्स द हार्ट इनटू टू साइड्स, नेम द पार्ट विच डिवाइड्स द हार्ट इनटू टू पार्ट्स। तो वो कौन है? सेप्टम। सेप्टम डिवाइड्स द हार्ट इन टू पार्ट्स, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को कौन डिवाइड करता है? तो राइट पार्ट था ये राइट पार्ट था, इसको किसने डिवाइड किया? इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसने किया? देखो ये वॉल्व्स ने डिवाइड किया। तो राइट साइड को या लेफ्ट साइड को दो पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? वॉल्व डिवाइड करते हैं। कौन करता है? वॉल्व डिवाइड करते हैं। और बच्चों जो अपर वाली साइड होती है, एट्रियम वाली साइड, इन्हें अपर चैम्बर बोलते हैं, और जो नीचे वेंट्रिकल वाली साइड होती है इसको लोअर चैम्बर बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हार्ट को दो पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? सेप्टम। ईच पार्ट को दो पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? वॉल्व। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एट्रियम या चैम्बर, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लोअर चैम्बर या वेंट्रिकल। आई होप आपको ये क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन और इट्स इम्पोर्टेंस, ये पूछा जाता है। प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट के पास आया, हार्ट से ब्लड फिर लंग्स के पास गया, लंग्स से फिर हार्ट के पास आया, और हार्ट से फिर दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के पास गया। इस पूरी की पूरी ये कंप्लीट प्रोसेस को एक साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वन साइकिल। अब देखो एक साइकिल के अंदर हार्ट के पास ब्लड कितनी बार आया? एक साइकिल में हार्ट के पास ब्लड कितनी बार आया? दो बार। एक बार सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट के पास, फिर दूसरी बार कब आया? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट के पास, तो दो बार आया। तो जब एक साइकिल में हार्ट के पास दो बार ब्लड आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेशन। व्हेन ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस इन वन साइकिल, व्हेन ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस इन द हार्ट, ट्वाइस टू हार्ट, twice to heart in one cycle, then it is known as double circulation, ठीक है बच्चों। इसके डबल सर्कुलेशन को डिवाइड किया जाता है, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, नहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो बच्चों क्या हो रहा, पहले पार्ट में क्या हो रहा? पहले पार्ट में पूरी बॉडी से हार्ट के पास ब्लड आ रहा और यहाँ से लंग्स के पास जा रहा। इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ट्रांसफर इट टू द लंग्स। ये क्या होगी बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? इन सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड कम्स इन द हार्ट फ्रॉम लंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगी? सेकंड सर्कुलेशन, जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हुआ क्या बच्चों? इन दिस सर्कुलेशन ब्लड कम्स, the circulation heart collects the deoxygenated blood from all parts and pass it to lungs. It is known as pulmonary circulation. इसको क्या बोला जाता है बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 समझ आ गया बच्चों? डबल सर्कुलेशन क्या होती है? एक ही साइकिल में दो बार ब्लड का हार्ट के पास आना,
क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स देखे, पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसके अंदर हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है सभी पार्ट्स से और लंग्स के पास भेज देता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, 1 2 3। सेकंड पार्ट है बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, इन दिस सर्कुलेशन हार्ट कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच लंग, दोनों लंग से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पास इट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, और किसकी हेल्प से क्या करता है ये सभी बॉडी पार्ट्स के पास, देखो एरोटा की हेल्प से, है ना। इट इज़ नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस तरह के सर्कुलेशन को बच्चों क्या बोला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों ये था हार्ट, और इससे जुड़े जितने सवाल आपके बोर्ड लेवल पे पूछे जाते हैं सभी के सभी हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। तो प्यारे बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, हार्ट के बाद हमें सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ना है, दैट इज़ ब्लड। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। कर दो रब, ओके। चलो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, ब्लड क्या होता है। अगली हेडिंग लगाओ, ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। ब्लड किस तरह का टिश्यू है, पढ़े थे ना वहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, और उनके बीच में कहीं ना कहीं आपने नर्वस टिश्यू, एक और भी पढ़ा होगा बच्चों जो होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है ना बच्चों वो क्या है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब अलग अलग पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इट इज़ अ पेल येलो फ्लूइड, इट इज़ अ पेल येलो फ्लूइड। कैसा होता है ये, पेल येलो कलर का होता है। इट कंटेन्स 90% water and remaining 10% salt, hormones and waste। और वेस्ट में कौन सा वेस्ट, स्पेशली यूरिया एंड वेस्ट, ठीक है बच्चों। प्लाज्मा के बारे में पता लग गया आपको। देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड तो सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ब्लड हमारी बॉडी के लिए यही सभी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन करती है इनफैक्ट। तो क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड बच्चों दो चीज़ों से बना होता है। पहला पार्ट उसका प्लाज्मा है, दूसरा पार्ट उसका ब्लड सेल्स है। तो हमने देखा प्लाज्मा क्या होता है, एक पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, और प्लाज्मा के अंदर 90% तो प्यारे बच्चों वाटर होता है, और 10% जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, सोल्ट्स होते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि यूरिया वगैरह, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था, प्लाज्मा हमने पढ़ लिया क्या होता है। प्लाज्मा के बाद हम ब्लड, दूसरा किस चीज़ से बना हुआ है, ब्लड सेल से, उनको देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ओके, तो 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ब्लड सेल्स के बारे में, यानी सेकेंड पोर्शन ऑफ द ब्लड, दैट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, it is of 3 types, ये 3 तरह के होते हैं बच्चों। पहला रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी भी बोला जाता है, आरबीसी। दूसरा होता है बच्चों वाइट ब्लड सेल, ठीक है बच्चों, जिसे डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है। और तीसरा होता है प्लेटलेट। तीसरा क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट्स। ये क्या है, ब्लड सेल्स।
क्या है बच्चों, ये ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल के अंदर इन तीनों के डिफरेंट जो है इन पार्ट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे और ब्लड्स के क्या फंक्शन होते हैं ये भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता लग गया ब्लड क्या होता है। एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सभी बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। और ये बना किससे होता है, प्लाज्मा से बना होता है और ब्लड सेल्स से बना होता है। तो हमें इसकी किन किन चीज़ों से फॉर्म हुआ है ये पता लग गया, फॉर्म हुआ है ये पता लग गया। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि जो ब्लड है इसके फंक्शंस क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, आप हेडिंग लगाओ और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने जा रहा हूँ 1 2 3। ओके, तो हेडिंग लगाओ बच्चों फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड। पहला फंक्शन, आरबीसी थे जो रेड ब्लड सेल, उनके पास ना हीमोग्लोबिन होता है, कंटेन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स। सभी सेल्स के पास वो ऑक्सीजन लेके जाता है, विच कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स एंड also gives रेड कलर टू ब्लड। ब्लड रेड किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, रेड कलर टू ब्लड। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा था WBC। WBC क्या करते हैं, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी एंड act as soldier of body, हमारी बॉडी के सोल्जर की तरह काम करते हैं। तीसरा WBC पता लगा, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, चोट लग जाए तो एकदम से खून आ जाता है ना, फिर वो रुक जाता है अपने आप, वो प्लेटलेट की वजह से रुकता है बच्चों। और ब्लड का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स, सभी बॉडी पार्ट्स को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। लास्ट, इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, इट कलेक्ट्स वेस्ट एंड ड्रेन इन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ड्रेन कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे ब्लड के फंक्शंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। ओके, अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट जो कि क्या था, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनता है ब्लड वेसल्स में से भी। चलो चलो हेडिंग लगाओ, ब्लड वेसल्स। इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। ये 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स। पहला आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। आर्टरी, देखो बच्चों, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल बेसिकली जो भी हमारी बॉडी में नसें हैं या जिन पर्टिकुलर नसें कह लो या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बोल लो, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो हमारी बॉडी में जहाँ पे भी जिन पर्टिकुलर पार्ट्स में ब्लड फ्लो कर रहा है उनको हम क्या बोल देते हैं, ब्लड वेसल्स। ये 3 तरह की होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टरी। देखो बच्चों, आर्टरी के बारे में 2 बातें मैंने बताई थी आपको। आर्टरी हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दूसरा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तीसरा बच्चों, जो आर्टरी होती है ना, इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। इसकी वॉल्स थिक होती हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने हार्ट से ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास लेकर जाना है, और हार्ट से ब्लड जब जाता है तो हार्ट एक प्रेशर लगाता है ब्लड के ऊपर, जिसकी वजह से वो इनकी वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए
इनकी वॉल्स का थिक होना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टरी इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, it always carry deoxygenated blood except, किसके पास ऑक्सीजनेटेड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और लास्ट बच्चों इसके अंदर होता है the walls of artery are thick to bear the pressure of blood, caused by, कौन कॉज करता है उस प्रेशर को, हार्ट, caused by हार्ट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। 1 2 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना मैं पानी पी लेता हूँ। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ओके। इसके बाद पहले बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, आर्टरी के बाद वेन्स। जो सेकंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल है दैट इज वेन। बिल्कुल आर्टरी का उल्टा करते जाना, वेन बन जाएगी वो, बी दैट इज वेन। It brings the blood towards the heart. हार्ट के पास ये ब्लड को लेकर आती है, पहली बात, ठीक है। It always carry oxygenated blood. हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कैरी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को छोड़कर ये सब की सब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, इट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के पास सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स के पास से लेकर आती है। अच्छा, इसकी वॉल्स जो होती है ना, एज कम्पेयर टू आर्टरी थिनर होती है। द वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिनर देन आर्टरी। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया आपको, वेन के बारे में पता लगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, 1 2 3 ओके। अगली हेडिंग लगाओ, ब्लड वेसल का तीसरा पार्ट दैट इज कैपिलरी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों। कैपिलरीज, ठीक है बच्चों। आर्टरीज divide into very fine blood vessels called capillaries, ठीक है। it connects आर्टरी टू वेन, फंक्शन क्या है इसका, आर्टरी और वेन को जोड़ती है, आर्टरी टू वेन। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ना पोर्स होते हैं, इट हैज़ पोर्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट comes in and out of blood and cells, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो आर्टरी होती है ना, वो बहुत फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको कैपिलरी बोला जाता है। कैपिलरी का मेन काम क्या है बच्चों, कैपिलरी का मेन काम है
आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर देना। ये वेन, ये आर्टरी, इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में कैपिलरी आ जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कैपिलरी होती है ना, इसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से छेद होते हैं। इन छेद के थ्रू ही, और कैपिलरीज के अंदर फ्लो क्या कर रहा है, ब्लड। इन छेद के थ्रू ही ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, गैसेस जाती हैं और वेस्ट जाते हैं। और इसका उल्टा, उसमें से वापस भी आते हैं, ब्लड में से ही निकल कर बाहर भी आते हैं न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस निकल कर सेल्स के पास जाते हैं, या सेल से निकल कर ब्लड के पास आते हैं। तो कैपिलरीज के ये फंक्शन है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस दो सिस्टम की हेल्प से होती थी, पहला सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, तो आप इसकी हेडिंग लगा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिम्फेटिक सिस्टम की हेडिंग लगा लो। 1 2 3। चलो बच्चों अगली हेडिंग लो, लिम्फेटिक सिस्टम। चलो बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। देखो क्या हो रहा है, मैंने बताया जो ये सेल है और ये कैपिलरी है, सेल के साथ में और सेल भी जुड़े हुए हैं, सबके साथ में कैपिलरी अटैच हुई है। कैसे समझाऊं? चलो मान लो जैसे कि एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ठीक है, ये दो सेल है। अब इनके साथ में ना, ये दोनों सेल्स के साथ में, ये दोनों सेल के साथ में ये मान लो कैपिलरी है, ये यहाँ पर अटैच हुई है ऐसे, ठीक है। कैपिलरी में पोर्स हैं, इन पोर्स के थ्रू ही क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, इसमें से पोर्स में से निकलकर इन दोनों सेल्स के पास जाएंगी, और सेल्स के अंदर से न्यूट्रिएंट, वेस्ट या गैसेस वगैरह निकलकर कैपिलरी में आ जाएंगे और ब्लड में आ जाएंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? मतलब ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब एक्सचेंज हो रहा होता है ना, ये कैपिलरी यूँ लिपटी रहती है इन सेल्स के साथ, इन सेल्स के साथ ये कैपिलरी ऐसे लिपटी रहती है। तो जब ये एक्सचेंज कर रही होती है ना, तो ये दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहे थे वो ना बीच में, ये सेल्स के बीच में रह जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो चीज़ें इसके बीच में रही, ये तो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल भी है इनके अंदर, ठीक है, सोल्ट्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये यहीं पड़ी रहनी चाहिए? क्या ये यहीं पड़ी रहनी चाहिए? सपोज कर लो ये वेस्ट भी है, तो भी बॉडी से एक्सक्रीट तो होना चाहिए ना। तो क्या होता है कि ये जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड रह जाते हैं, जो सेल्स के बीच में फ्लूइड रह जाते हैं, इनको वापस ब्लड में डालना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी से बाहर चले जाए या डिफरेंट पार्ट्स के पास चले जाएँ। तो जब इनको यहाँ से उठाकर, इन दोनों सेल्स के बीच में से उठाकर वापस ब्लड में डालना होता है, तो हमारी बॉडी ने एक और सिस्टम डेवलप किया हुआ है, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसके अंदर जो फ्लूइड रह गया, उस फ्लूइड को लिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है। तो आओ देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का पर्पस क्या है बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? इट कलेक्ट्स the extracellular fluid, collect the extracellular fluid from extracellular space and drains into the blood। ये इसका मेन पर्पस है इस सिस्टम का। चलो, ये बना किससे हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, ठीक है, लिम्फ वेसल, लिम्फ कैपिलरी लगा लो पहले, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, देन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है बच्चों, लिम्फ नोड्स। इन चार चीज़ों से बना हुआ है, और इन चारों चीज़ों की हमारे को अब धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ, वो जो फ्लूइड पड़ा हुआ था ना दो सेल्स के बीच में, उसी को लिम्फ बोला जाता है, उसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोला जाता है। इट इज़ कलरलेस होता है, इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड प्लेस्ड between
एक्स्ट्रा सेलुलर, एक मिनट, इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड contains nutrients, gases and white blood cells। और वाइट ब्लड सेल्स में भी क्या, स्पेशली लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड कंटेन्स न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट बिटवीन द सेल। ये होता है बच्चों लिम्फ। समझ आ गया आपको, लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसके पास गैसेस होती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक, और साथ में वेस्ट वगैरह भी लिख लो, गैसेस, वेस्ट एंड वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट बिटवीन द सेल। तो अब देखो ये जो फ्लूइड है ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वापस ब्लड में आना बहुत ज़रूरी है। तो जिस सिस्टम की हेल्प से वापस ब्लड में आता है और कैसे आता है वो हम देख लेते हैं, और जिस सिस्टम की हेल्प से आता है उसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो पहले बच्चों ये वाला आपने लिम्फ नोट कर लिया। इसके बाद अगला पार्ट हमें पढ़ना है इस सिस्टम का, दैट इज़ लिम्फ कैपिलरीज। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ओके। अगली हेडिंग लगाओ बच्चों लिम्फ कैपिलरीज, अगली हेडिंग लगाओ लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज जो सेल्स के बीच में फ्लूइड फंस गया था, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर दो सेल थे ना, इनके बीच में जो फ्लूइड फंसा हुआ है, इसको यहाँ से कौन उठा कर लाता है, इसको यहाँ से कौन उठा कर लाता है, लिम्फ कैपिलरी उठा कर लाती है, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरी कलेक्ट्स दी लिम्फ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक ही बात है। लिम्फ कैपिलरी कलेक्ट्स दी लिम्फ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द सेल एंड पास इट टू द लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल को वो पास कर देती है। It collects the lymph from extracellular space and drain into the lymph vessels। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। अब जब बहुत सारी लिम्फ कैपिलरी इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाती है, लिम्फ वेसल बन जाती है। अब जो लिम्फ कैपिलरी के पास था वो लिम्फ किसके पास आ जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैपिलरी के पास था, अब किसके पास आ जाएगा, लिम्फ वेसल्स के पास। और ये लिम्फ वेसल्स जो होती है ना, ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा के साथ अटैच हुई होती हैं, ठीक है। वेन्स के साथ, हमारी बॉडी की वेन्स के साथ अटैच हुई होती हैं, और वेन्स में क्या फ्लो कर रहा, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा, तो ये वापस जाकर उनमें वेन्स में मिल जाता है ये फ्लूइड। और यही हम चाहते थे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये जाकर वेन्स में मिल जाए। तो समझ गए आप, सेल्स के बीच में से किसने उठाया, कैपिलरी ने। अब कैपिलरी किसको दे देगी, लिम्फ वेसल को। लिम्फ वेसल क्या है, जब बहुत सारी कैपिलरीज मिल जाती हैं तो लिम्फ वेसल बन जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अगली हेडिंग लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगली हेडिंग लगाते हैं लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल्स ABC, when large number of lymph capillaries join together they form lymph vessels, ठीक है। lymph vessels
lymph vessels drains the lymph into veins, ये लिम्फ को वेन्स में ड्रेन कर देती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। 1 2 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका, लिम्फ नोड्स। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अगली लास्ट हेडिंग लगाओ, दैट इज लिम्फ नोड। देखो बच्चों, लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ कैपिलरी के बीच में ही ना, सॉरी, लिम्फ वेसल्स के थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लिम्फ नोड्स हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स किसका पार्ट था? वाइट ब्लड सेल का। और वाइट ब्लड सेल हमारे को क्या देते हैं? बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। इम्यूनिटी का मतलब जो गिव स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस। ठीक है, तो अब सोचो लिम्फोसाइट का होना कितना ज़रूरी है। लिम्फोसाइट ही हमें क्या करते हैं? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं कि कोई भी डिसीज़ है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को ख़त्म करते हैं। वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है लिम्फोसाइट्स की हेल्प से। और लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? लिम्फ नोड्स के अंदर बनते हैं। ठीक है बच्चों, लिम्फ नोड्स, दीज आर, लास्ट पार्ट है इसका डी, दीज आर प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल दीज आर प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल्स एंड helps in the formation of lymphocytes helps in the formation of lymphocytes। समझ आ गई बच्चों लिम्फ नोड्स के बारे में भी। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या है। 1 2 3 लगा लो बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसके क्या फंक्शंस थे? उसके फंक्शन क्या थे बताओ? ब्लड को, पूरी बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करना और उसकी प्योरीफिकेशन करवानी और वापस सभी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यही क्या है उसका फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब लिम्फेटिक सिस्टम देखो क्या कर रहा था, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसको वापस ब्लड में डाल रहा था। यही इसका फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? ठीक है, इट ड्रेन्स द लिम्फ बैक इनटू ब्लड। ठीक है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या था? इट ड्रेन्स the absorbed fat from small intestine into blood। ये इसका फंक्शन है। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन की लाइफ प्रोसेस और किन सिस्टम की हेल्प से ये होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। पूरी डिटेल में पढ़ने की कोशिश की और इस पर बेस्ड जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी साथ के साथ डिस्कस करने की हमने कोशिश की। तो प्यारे बच्चों ये थी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस इन ह्यूमंस। अब हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस पढ़नी है प्लांट्स में, जो कि हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये लाइफ प्रोसेस क्लियर हुई होगी, और आपको आपकी बॉडी के बारे में काफ़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था, इसको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस की तरह मत देखो, इसको आप एज अ नॉलेज की तरह देखो, तो आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा इस चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों आई होप जितनी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी। इसके अलावा जो बची हुई बातें हैं वो हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।